अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो किसी के ज़िंदगी के सफ़र की है। ये किसी की ज़िंदगी के सफ़र की सच्ची कहानी है जिसे मैंने अपने महसूसात और अल्फाज में बयान करने की पूरी कोशिश की है। शायद उसकी ज़िंदगी किसी के लिए सबक आमोज़ और रहनुमाई का किरदार अदा कर सके। सच्ची कहानी, तकदीर के फैसले, रिटन बाय एस.पी. रान। बहनों में निदा सबसे खूबसूरत थी। घराना गरीब, बाप मजदूर, लेकिन हुस्न बेमिसाल। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी, रंगत ऐसी जैसे मैदा और आंखें बादामी जैसे उनमें किसी चांदनी रात का सुकून छुपा हो। इसी हुस्न और खूबसूरती की वजह से घर भर में वो लाडली थी। निदा की खाला रेयाना जो कुवैत में रहती थी अपनी फैमिली के साथ, जो बहुत अमीर और मालदार खातून थी, उसने निदा के हुस्न से मुतासिर होकर बचपन में ही अपने बेटे शहजाद के साथ उसकी मंगनी कर दी थी। अपने बेटे शहजाद के लिए उससे मांग लिया था। शहजाद भी निदा की तरह बेहद खूबसूरत, पुरकशिश और पुरसकून मजाज वाला लड़का था। जहां निदा मैट्रिक पास, वहां वो बेहद पढ़ा लिखा, पर्सनैलिटी ऐसी कि देखने वाले देखते रह जाए। पढ़ाई और जहानत की वजह से वो कुवैत से अमेरिका चला गया और वहां जाकर अपनी जॉब शुरू कर दी। अब वो काफ़ी सालों से अमेरिका में मुकीम था और 5 साल से ना ही वो कुवैत जा सका और ना ही पाकिस्तान जाता ताकि अमेरिका की नेशनैलिटी को हासिल कर सके। वक्त गुजरता गया। बचपन की वो मंगनी निदा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के फूल खिलाने लगी। शहजाद दूर था, मगर उसकी याद निदा के दिल के बेहद करीब। वो अक्सर सोचती, एक दिन वो आएगा और मेरा हाथ थाम कर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। उसकी मोहब्बत शहजाद के लिए दिन रात उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो 17 साल की हुई और उसके वालिद रियाज ने अपनी बेटी की शादी के लिए रेयाना को इसरार किया कि अब शहजाद को पाकिस्तान बुलाइए और शादी की तारीख रखिए, क्योंकि मैं भी 5 बेटियों का बाप हूँ। मुझे बाकी बच्चियों की भी शादी करना है। जैसे ही शहजाद को पाकिस्तान आने और शादी करने पर इसरार किया जाने लगा, तो वो एक दिन अपनी वालदा से अपने दिल की बात कहने लगा। मैं कज़न मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अमेरिका के खुले माहौल में रहते हुए शहजाद ने एक दिन फोन पर साफ साफ कह दिया, कज़न मैरिज में बच्चे एबनॉर्मल होने का अंदेशा होता है, इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। जैसे ही रेयाना ने शहजाद की बात शाहिदा के सामने रखी, तो वो ज़ारों कतार रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी जो बचपन से शहजाद के नाम की मांग है, अब उसका क्या होगा? लोग बातें बनाएंगे, क्यों खाला ने रिश्ता तोड़ा। जैसे ही ये बात
निदा तक पहुंची तो निदा का दिल वहीं टूट गया। उसने पहली बार जाना कि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकते। शहजाद की माँ रियाना ने अपनी बहन शाहिदा यानी निदा की माँ पर जोर दिया कि निदा की शादी उसके दूसरे बेटे असद से कर दी जाए। निदा ने खामोशी से अपनी तकदीर, रवाज और बड़ों के फैसले के आगे अपना सर झुकाया। शादी का दिन आया तो निदा हसीन शहजादी लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर हर आंख ठहर सी गई, मगर उसके दिल में एक खामोश सा एहसास था कि नसीब में लिखा मिलकर ही रहता है। बस शहजाद का नाम आते ही उसकी पलकें भीग सी जाती। वो एक ही दवा करती रहती, जिसने मुझे ठुकराया उसे उसका जवाब रब की जात दे। उसे एक दिन उसके लफ्जों से आजमाए। वक्त गुजरता गया। निदा और असद का रिश्ता, मोहब्बत का एहसास बुनने लगा। पहले जो ये रिश्ता मजबूरी था, अब दिल के धागों से बनने लगा। असद की मोहब्बत निदा को पिघलाने लगी। जब वो एक दूसरे के करीब होते तो उनको ऐसा महसूस होता जैसे सब कुछ मुकम्मल है। निदा को असद की मोहब्बत खुशबू की तरह खुद से महसूस होने लगी। इस रिश्ते की खूबसूरती में इजाफा तब हुआ जब निदा को मां बनने की खुशखबरी मिली। उसने पहली बार जिंदगी में दिल से मुस्कुराकर अपनी किस्मत को कबूल किया। असद और निदा दोनों की जिंदगी में आने वाली नन्ही सी जान को लेकर बातें होती। जैसे जैसे महीने गुजरते गए, निदा का दिल खौफ से धड़कने लगा। जाने क्यों और कैसे वो परेशान सी रहने लगी, जैसे कुछ अनहोनी उसके इंतजार में उसका पीछा कर रही हो। सब कुछ तो मुकम्मल था। असद की मोहब्बत और नन्हे मेहमान के आने के दिन करीब से करीब तर हो रहे थे, लेकिन फिर निदा के वहमात हुए सच में तब्दील। जैसे ही 7वां महीना शुरू हुआ तो 7वें महीने में निदा का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और एक दिन असद और निदा ने मिलकर नाश्ता किया और जैसे ही असद काम के लिए घर से निकला तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम ही तेज हो गया। जैसे ही तकलीफ से वो तड़पना शुरू हुई तो कमरे में आती उसकी नंद फटाफट भागते हुए अपनी वालदा रियाना को बुलाने लगी। निदा की हालत देखते हुए शाहिदा को और असद को भी कॉल करके बुला लिया गया और निदा को सुबह के वक्त फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन उसकी सांसों ने उसका साथ रास्ते में ही छोड़ दिया। जैसे ही वो सब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर के ये अल्फाज कि ये कुछ देर पहले ही वफात पा चुकी हैं। 18 साल की उम्र में जवानी की मौत, हमल की हालत और वो दुनिया से चली गई। घर की रीत और रवाज ने फिर करवट ली।
निदा की बड़ी बहन इशरत को असद के निकाह में दे दिया गया कि जहेज का सामान उठाने की बजाय उसकी बहन उसको इस्तेमाल करे और असद का घर बिखरने ना पाए। वक्त का काम बस चलते रहना है, मगर दिलों में जमी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। निदा के जाने के बाद घर में जैसे खामोशी सी उतर आई हो। असद बेहद संभल कर भी अपने दिल के खालीपन को न भर सका। निदा की जगह इशरत आ तो गई, मगर असद की आंखों में वो अधूरा दुख हर रोज हलकोड़े लेता रहा। इशरत ने चाहकर भी कभी निदा की जगह लेने की कोशिश ना की, बल्कि अपनी जगह खुद अपने अखलाक और समझदारी से बनाई। शहजाद को अमेरिका में रहते हुए जब निदा की मौत की खबर मिली तो उसके अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। ये अफसोसनाक खबर सुनकर पहली बार उसने समझा कि जिंदगी कितनी मुख्तसर सी है। कुछ फैसले जिंदगी उजाड़ भी देते हैं। वो कई रातें जाग कर गुजारता, मोबाइल की स्क्रीन पर निदा की पुरानी तस्वीरें देखते हुए। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक, सब उसे एक सवाल बनकर घेर लेते। क्या मैंने वाकई सही फैसला किया था, या मैंने सिर्फ एक बहाना बनाया था? उसे खोने का वक्त ने उसके दिल पर ऐसा बोझ रखा कि वो वापस पाकिस्तान तो आया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। निदा अब मनोमट्टी तले सो रही थी, खामोश, हमेशा की नींद। शहजाद उसकी कब्र पर उसके सामने खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाया, कब्र की मट्टी को छुआ और पहली बार उसके मजबूत लहजे से एक टूटा हुआ जुमला फिसला। निदा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि कुछ लोग कभी दोबारा नहीं मिलते। उसकी आंखों से कितने आंसू मिट्टी में जज्ब होने लगे, जैसे निदा खामोशी से उसकी आवाज सुन रही हो। कब्रिस्तान से निकलते हुए असद ने शहजाद को बस इतना ही कहा, बाज रिश्ते अगर वफा ना भी करें, उनकी कमी सारी जिंदगी रहती है। शहजाद ने जवाब नहीं दिया। वो जान चुका था कि अब उसके पास सिर्फ एक याद है और एक पछतावा। कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ती गई, मगर निदा अपने दर्द और अपनी खामोश दुआ के साथ हमेशा दिलों में जिंदा रही। दूसरी तरफ शहजाद ने निदा से शादी से इनकार करते हुए जो जुमला कहा था, वो सबके दिल में तीर की तरह चुभ गया था। कजन मैरिज में बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं। निदा की आंखों में उस दिन जो सुकून बुझ सा गया था, शायद वो सिर्फ निदा ने नहीं, पूरी
कायनात ने देखा, निदा चली गई, जिंदगी आगे बढ़ती गई। शहजाद ने निदा से शादी न करने का फैसला अपनी समझदारी पर किया था। उसे लगा था वो बहुत ही अक्लमंद है, वो साइंस को, दुनिया को और तकदीर को अच्छी तरह से समझता है। उसने बड़े फख्र से कहा था, कजन मैरिज में बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। उसे यही लगा था कि वो सब से ज्यादा होशियार है। उसका फैसला सबसे सही है और वो गलतियों से बच गया है। मगर इंसान भूल जाता है, समझदारी फैसले बदल सकते हैं मगर तकदीर नहीं। और फिर शहजाद की शादी पूरे रस्मों रवाज से पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से हुई, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपने साइंसी फैसले के साथ। शादी के चंद माह बाद शहजाद बेहद खुश था। उसे लगा उसने अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन रास्ता चुना है। पहली बेटी हुई, बहुत प्यारी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सेहतमंद। शहजाद का यकीन और बढ़ गया। मगर जब दूसरी बार औलाद बेटा हुआ तो वो अपनी खुशी में जैसे आसमानों पर जा बैठा। मिठाइयाँ बांटी गई, दुआएं और मुबारकबादें हर तरफ से मिलने लगी। शहजाद की आंखें फख्र से चमकती थी। देखा, मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। लेकिन वक्त ने कभी किसी पर एकदम से पर्दा नहीं गिराया। वो आहिस्ता आहिस्ता ही दिखाता है ताकि तकब्बुर, टूटने की आवाज खुद इंसान सुन सके। बच्चा जैसे ही कुछ महीनों का हुआ तो फिर वो दिन भी आया जिसने शहजाद के दिल की सारी मजबूत दीवारें रेत की तरह गिरा दी। शहजाद अपने बेटे की कुछ बातों और हरकतों को महसूस करते उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। तो डॉक्टर ने उसके मुख्तलिफ टेस्ट करवाए और फिर डॉक्टर ने सब टेस्ट देखकर आहिस्ता से कहा, आपका बेटा ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं, उसे लाइफ लॉन्ग केयर की जरूरत रहेगी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? हम मियाँ बीवी ना ही कजन हैं और ना ही हमारे साथ कोई मसला। फिर ये सब कैसे हो गया? शहजाद की कुर्सी जैसे हिल सी गई और उसका दिल लरसने लगा। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंजने लगी, कजन मैरिज में बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं। वो आवाज निदा की नहीं थी, वो आवाज उसका अपना जुमला था जो अब उसके सीने पर हथौड़े की तरह बज रहा था। उस रात वो देर तक जागता रहा और अपने बेटे को सोते हुए देखता रहा। बच्चे का नन्हा सा हाथ, उसकी बेरब्त आवाजें
उसके चेहरे की मासूमियत सबकी सब उसके दिल में खंजर बनकर उतर रही थी और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सर पकड़कर जमीन पर ही बैठता चला गया। डॉक्टर के अल्फाज उसे सुनाई देने लगे। कुछ बातें साइंस से भी बलातर हैं, कुछ फैसले जिनको इंसान अपने इख्तियार में रखकर अपने हिसाब से सब करना चाहता है, क्या बिल्कुल वैसा ही होता है? शहजाद के अपने अल्फाज उसका मुंह चढ़ाते हुए उसे महसूस हो रहे थे। जिस बात से बचने के लिए उसने बरसों पुरानी मंगनी तोड़ दी, वही बात उसका मुकद्दर बनी। शहजाद खुद ही खुद से सवाल करने लगा, या अल्लाह, क्या ये मेरी सजा है? ये निदा की दवा का असर है या फिर मेरा तकब्बुर, मेरी नादानी? मैंने उसे ठुकराया और आज तूने मुझे वो दुख दिया जिसका मैंने कभी सोचा भी ना था। उसकी बीवी ने पास आकर उसे संभालने की कोशिश की, मगर शहजाद की हिचकियां बंद ना हो सकी। वो रोता रहा और बस एक ही लफ्ज दोहराता रहा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वक्त के साथ शहजाद बदल सा गया, बहुत बदल गया, लेकिन जब दूसरी औलाद स्पेशल निकली, उसकी समझदारी के सारे सतून गिर गए। वो घंटों बैठकर यही सोचता रहता था, मैंने तो ये सब इसीलिए किया था कि मेरा घर महफूज रहे, मेरी औलाद महफूज रहे। फिर भी ये सब क्यों हुआ? और जवाब उसे वक्त ने खुद दिया। एक दिन एक बुजुर्ग के पास वो बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, कुछ फैसले हम अपनी अकल से करते हैं, मगर नतीजा हमेशा रब की मर्जी से ही निकलता है। इंसान चाहे जितना सोच ले, जो होना है वो होकर ही रहता है। तकदीर के आगे अकल भी रुक जाती है। इस एक जुमले ने शहजाद की पूरी की पूरी जिंदगी को बदल दिया। उसे पहली बार समझ आया, जो हम अपने बारे में समझते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। असल हकीकत वो है जो हमें रब पाक दिखाता है। उसने निदा के सामने खुद को अक्लमंद समझा था, मगर आज वो समझ चुका था कि सबसे बड़ी अकल आजज़ी है। वो अब लोगों के सामने अपनी अकल नहीं जताता था। वो अब रिश्तों को खून या बरादरी से नहीं तोलता था। वो अब हर बच्चे पर
वो अब हर बच्चे, हर बीमारी, हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत देखने लगा था और वो सबसे ज्यादा निदा की कब्र पर जाकर बैठा रहता था। कुछ दुआएं मरकर भी जिंदा रहती हैं और कुछ गलतियां जिंदगी का रुख तब्दील कर देती हैं। उसका बेटा अब भी स्पेशल था, लेकिन शहजाद के लिए वो अल्लाह की तरफ से बेचा गया वो सब था जो उसने जिंदगी भर याद रखना था। और उसने सीख लिया था इंसान का फैसला कुछ नहीं होता, असल फैसला तो रब का होता है। उसने निदा के सामने खुद को अक्लमंद समझा, मगर आज वो जान चुका था इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं, सब इख्तियार अल्लाह पाक के हाथ में है। अब वो अक्सर खुद से बातें करते हुए सोचता, निदा, मैंने अपनी समझ पर बहुत नाज किया था, मगर रब ने मुझे वो दिखा दिया जो मैंने कभी सोचा भी ना था। रब की मर्जी के सामने इंसान की अकल कुछ नहीं। उसका बेटा अब भी स्पेशल था, लेकिन शहजाद उसे आजमाइश नहीं समझता था, बल्कि एक सबक समझता था, एक ऐसा सबक जिसने उसे सिखाया इंसान कितनी ही समझदारी दिखा ले, आखिर में होता वही है जो रब चाहता है। लफ्ज मेरे, कहानी सच्ची। आपकी अपनी राइटर अस्फिरान। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई कहानी आपको सुनने में मिलती रहे। अगर हो सके तो अपनी दवाओं में याद रखिएगा। आपकी अपनी राइटर अस्फिरान। मिलती हूँ फिर नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।